दोस्तों, बीते कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि यूरोपीय यूनियन ने रूस का हवाला देते हुए भारत की नायरा एनर्जी और रिलायंस जैसी कंपनियों से रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आयात बंद करने की बात कही है, जो यूरोप में डीजल पेट्रोल भेजती थीं। हालांकि ये प्रतिबंध अभी लागू नहीं हुआ है। इसे लागू होने में लगभग 6 महीने का समय है, यानी 2026 की शुरुआत में। लेकिन इसी बीच नायरा एनर्जी ने यूरोपीय यूनियन की इस दादागिरी को नजरअंदाज करते हुए खुद ही ईंधन की सप्लाई से इनकार कर दिया है। नायरा का साफ संदेश है, पहले भुगतान करो फिर तेल लो। चौंकाने वाली बात यह है कि वही यूरोपियन यूनियन, जिसके 27 देश भारत के कुछ प्रोडक्ट्स के साथ पक्षपात कर रहे हैं, अब खुद भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत तेज कर रहा है। और यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि भारत यूरोपीय यूनियन के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में प्रगति हुई है। कहा जा रहा है कि यूरोप अब भारत को अमेरिका की तरह रणनीतिक व्यापारिक साझेदार मान रहा है। अब सवाल यह है कि इससे भारत को क्या लाभ मिलेगा, और जो यूरोप अब तक भारत को नजरअंदाज करता रहा, वही अब ट्रेड डील क्यों करना चाहता है। इसका पूरा विश्लेषण इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका 1 सेकंड हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर वर्षों से बातचीत चल रही है। इसी दौरान भारत ने ब्रिटेन के साथ एक बड़ी फ्री ट्रेड डील अपनी शर्तों पर फाइनल कर ली। ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रिटेन कभी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा था, लेकिन वर्ष 2020 में इससे बाहर हो गया। अब तक ब्रिटेन की सबसे बड़ी व्यापारिक डील भारत के साथ हुई है। यह वही देश है जिसने कभी भारत पर शासन किया था, और आज वही भारत के साथ उसकी शर्तों पर डील करने को मजबूर है। भारत को ब्रिटेन के बाजार में कई उत्पादों के लिए शून्य शुल्क पर पहुंच मिली है, और भारत ने अपनी तरफ से आयात शुल्क को धीरे धीरे कम करने का आश्वासन दिया है। इस डील के बाद अमेरिका और यूरोप में हलचल मच गई। खासतौर पर यूरोपीय यूनियन को समझ आया कि वे अमेरिका की बात मानकर खुद का नुकसान कर रहे हैं। नायरा एनर्जी द्वारा यूरोप को नेफ्था नहीं भेजे जाने से उन्हें दूसरे देशों से महंगी खरीद करनी पड़ी। इससे सबक लेकर यूरोप अब भारत के साथ डील को लेकर गंभीर हो गया है, ताकि भविष्य में उन्हें ऐसा नुकसान फिर ना उठाना पड़े। अब यूरोपीय यूनियन चाहता है कि वर्ष 2025 के अंत तक भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया जाए। यूरोप के लिए भारत एक भरोसेमंद सप्लायर बन चुका है, खास तौर पर तब जब यूरोप ऊर्जा संकट, धीमी आर्थिक वृद्धि और चीन से बढ़ते तनाव का सामना कर रहा है। उन्हें एक ऐसे साथी की जरूरत है जो समय पर डिलीवरी दे और गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराए, और इस भूमिका में भारत पूरी तरह फिट बैठता है। अब बात यही है कि भारत अब 1990 के दशक वाला लाचार देश नहीं है। अब भारत किसी की शर्तों पर डील नहीं करता, बल्कि अपनी शर्तें रखता है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर यूरोप को डील चाहिए तो टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, फार्मा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर टैरिफ छूट देनी होगी। बदले में भारत यूरोपीय देशों की ऑटोमोबाइल और हाईटेक मशीनरी के लिए सीमित छूट देने को तैयार है, जिससे भारत को उन्नत तकनीक का लाभ मिल सकेगा। अर्थात अब दोनों पक्ष बराबरी की स्थिति में हैं, और यूरोप को यह समझ आ गया है कि भारत को नजरअंदाज करना उनके लिए भारी पड़ सकता है। दोनों पक्षों ने वर्ष 2025 के अंत तक FTA को फाइनल करने का लक्ष्य तय कर लिया है। विदेश मंत्री S. जयशंकर ने ब्रुसेल्स में भी कहा है कि दिसंबर 2025 तक यह मुमकिन है। अब तक जून 2022 से 12 राउंड की बातचीत हो चुकी है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार अगला राउंड सितंबर में भारत में होने वाला है। मई 2025 में दिल्ली में हुई पिछली वार्ता में 5 अध्याय जैसे कस्टम व्यापार सुविधा और बौद्धिक संपदा जैसे मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। हालांकि कुछ मुद्दों पर अभी भी मतभेद है।
जैसे यूरोप की मांग है कि भारत में निवेश और पूंजी प्रवाह की निगरानी के लिए एक समिति बने, जिसे भारत अपनी संप्रभुता पर आघात मानता है। इसी तरह यूरोपीय यूनियन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी ग्रीन टैक्स से भारत को भारी उद्योगों पर नुकसान की चिंता है। यह विडंबना है कि जिन्होंने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया, वही अब भारत जैसे विकासशील देशों को दोष दे रहे हैं। लेकिन यह तय है कि यह डील इस वर्ष के अंत तक फाइनल हो सकती है और भारत किसी दबाव में नहीं झुकेगा। अब सवाल उठता है कि भारत को इससे क्या मिलेगा। पहला लाभ, भारत के टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग और फार्मा उत्पादों को यूरोपीय बाजार में शून्य या बेहद कम शुल्क पर प्रवेश मिलेगा। दूसरा लाभ, भारत के लाखों छोटे और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई को यूरोप में अपने उत्पाद बेचने का बड़ा मंच मिलेगा। तीसरा लाभ, चीनी उत्पादों की घटिया डंपिंग को यूरोप में बड़ा झटका लगेगा और भारत के उत्पादों को प्रमुखता मिलेगी। सबसे बड़ा लाभ, भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में केंद्र की भूमिका मिलेगी, जिससे हम वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन यह सब तभी संभव है जब भारत इसी तरह अपनी शर्तों पर डटा रहे, जैसा कि अब तक दिख रहा है। यूरोपीय यूनियन के 27 अमीर देशों के खुले बाजार तक पहुंच भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।